औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब सैयदा मौला अली के दिफ़ा पर हमारी वीडियोज़ शॉर्ट टाइम के बाद आप सबके सामने पहुँच रही हैं। आज शब शहादत इमाम अली मकाम इमाम अली नकी सलवातुल्लाह अलैह। सबसे पहले तो साहिबुज़्ज़मान को उनके दादा मोहतरम की शहादत पर ताज़ियत। अज़ीज़ान, आज की इस वीडियो में हमें दो शख्सियात जो मारूफ शख्सियात हैं, उलूम दीन के लिहाज से नहीं, सिर्फ इंटरनेट की हद तक, एक मीर साहब और दूसरा तारिक मसूद, इन दोनों ने मौला अली और जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन की हाल ही में गुस्ताखी की, कुफर बका, और कुजा कि ये उनकी बारगाह में जाके तौबा करते। अब इन्होंने हील उज्जत करना शुरू कर दी और अपना बेढंगा दिफा करने की एक नाकाम कोशिश की है। तो पहले हम चलते हैं तारिक मसूद की तरफ और उसके बाद दलाइल की रूह से इनका जवाब देते हुए मीर हसन मीर की तरफ। 2018 में मेरा कोई 2018 का पुराना बयान है, उसे निकाल के कहा है कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी कर रहा हूँ। एक बात मुझे बताओ कि यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए थे, अगर मैंने गुस्ताखी की होती तो कोई एक तो उठता ना कि आपने गुस्ताखी की है। फिर वो बयान मुसलसल वेबसाइट पे चला, उसके हज़ारों व्यूवर्स हैं, किसी एक ने कमेंट्स में कहा होता कि आपने अहले बैत की गुस्ताखी की है। 2 साल तक एकदम खामोशी रही है, किसी को ख्याल, हालांकि वो बयान फैला हुआ है, दुनिया भर में शॉर्ट क्लिप भी बन के गए हैं। अचानक कोई बंदा उठ के कहता है कि गुस्ताखी है। गुस्ताखी हमारे यहाँ अहले बैत की गुस्ताखी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, तो सारा मजमा बर्दाश्त कर रहा है, यूट्यूब पे यूट्यूबर्स बर्दाश्त कर रहे हैं। अचानक एक आदमी उठ के कहता है कि ये गुस्ताखी है, इसका मतलब या तो वो बर्दाश्त करने वाले गलत हैं या वो बात गलत थी नहीं, कोई गुस्ताखी उसमें थी नहीं, मतलब गलत लिया गया, उसको कशीदा गया। वो दामादों के बारे में है जो जहेज लेते हैं, उनको मैं बुरा भला कह रहा हूं। जी अजीजाना, आपने यकीनन तारिक मसूद का क्लिप सुन लिया। देखें मौलवी तारिक मसूद साहब, आप पहले तो आपने जहालत की, सरी कुफर बका, उसके बाद अब आप ये हिलुजत कर रहे हैं। वो तो पता नहीं 2017 या 18 का मेरा एक बयान था, रिकॉर्डेड था, तब किसी ने नहीं कहा, अब किसी बंदे ने कह दिया और सबने कहा ये गुस्ताख है, ट्रेंड चल गया, ये है वो है। और जी मैंने तो सिर्फ जहेज लेने वाले दामादों के बारे में कहा था, इससे सैयदना अली की तौहीन मकसूद नहीं थी। तो फिर मौला अली का नाम क्यों लेके आए आप? मौला अली का जिक्र करने की क्या जरूरत थी ऐसे लोगों के लिहाज से? जब ब्लंडर मार दिया है, जब कुफर कर दिया है, तो फिर अब उसे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप रुजू नहीं करते तो फिर मैं इस बात पे आपको मुनाजरे का चैलेंज देता हूं, आए हम साबित करते हैं आप परले दर्जे के नस्बी और गुस्ताख यजीदी मौलवी हैं। 2 मिनट की बात है, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, मिनट में साबित हो जाएगा। और अगर आप इतने ही सच्चे हैं तारिक मसूद साहब, हमने गुज़िश्ता वीडियो में कुछ दलाइल आपके सामने पेश किए थे। पहला, मौलवी मोहम्मद नाफे, जो आप ही की तरह मुतासिब और नासबी तरीन मौलवी, उनकी किताब सीरत सैयदना अली सल्लल्लाहु अलैहि, ये पहली किताब। दूसरी किताब, उस रिवायत के ज़ौफ को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर जो अरब की दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से एक शेख मोहम्मद सलाबी की किताब सैयदना अली, ये हमने पेश की थी। क्या जवाब दिया आपने? और फिर आपने जिस आलिम का ढिंडोरा पीटा हुआ था, अबुल हसन अली नदवी, उनकी किताब अल मुर्तजा, हमने इससे भी दिखाया था कि वो रिवायत मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, बिलखुसूस शाह वलीउल्लाह की तहकीम के साथ। क्या जवाब दिया उसका? भाई अगर आप इतने ही सच्चे हैं, इतने ही आप दाई हैं अहले बैत की मोहब्बत के, तो दलाइल का जवाब क्यों नहीं देते? ये तीनों किताबों का मौजू ही मौला अली है। और आपकी अगर बात मान भी ली जाए तो भी लिटरली आपकी जहालत कभी कवर नहीं हो सकती। बहुत एंड लेवल आपने नाकाम कोशिश की है अपने इस जाहिलपन पे पर्दा डालने की, कि जी मैंने तो मौला अली के लिहाज से कहा ही नहीं। फिर मौला अली का नाम क्यों लेके आए? और अब गुस्ताखियों की तावील वगैरह करना, तो ये आपके अपने उसूल के मुखालिफ है। ये अलामा सईद, ये अहमद सईद साहब
बहुत बड़ा नाम है हनफी उलमा में, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, अल हक्कुल मुबीन। अल हक्कुल मुबीन, इस किताब का मौजू ही यही है अजीजान कि गुस्ताखी की तावील करने वाला भी गुस्ताख है। गुस्ताखी की तावील ही मुमकिन नहीं है, जो गुस्ताखी की तावील करता है वो भी गुस्ताख है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब फालतू के ड्रामे ना करें। आप अगर एक्सपोज हो चुके हैं और आपकी अगर जहालत खुल के दुनिया के सामने आ चुकी है तो जाएं मौला अली की बारगाह में तौबा करें, अगर वाकई आप कुफर की मौत नहीं मरना चाहते तो। इस तरह की ये भोंडी तावीलें करके अवाम का वक्त जाया ना करें। खैर अजीजान, अब हम चलते हैं मीर हसन मीर साहब की तरफ। एक शेर है, कुछ लोग इसे दूसरे मानी में ले गए, लेकिन ये इंतहाई मनफी बात है, मनफी मिसरा है, मनफी जुमला है, जो कि पाकों की तरफ, मालिकों की तरफ तो मंसूब किया ही नहीं जा सकता। इंसान का ईमान चला जाएगा। तो मैं खास तौर पर उनके लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। जी अजीजान, यकीन उन्होंने मीर हसन मीर साहब का क्लिप सुन लिया होगा। जी वो जी दुश्मनाने अहले बैत के लिए था। ऐसी बात अगर कोई आले मोहम्मद की तरफ मंसूब करता है तो उसका ईमान चला जाएगा, ये है वो है। देखें जनाब, पहली बात तो यह है कि आप वैसे तो परले दर्जे के जाहिल हैं, लेकिन इस वीडियो में अपनी जहालत का वाज़ेह सबूत भी दे रहे हैं। आपने जो शेर पढ़ा था कसीदे में, वहां आत्मा और फातिमा वाले जो मामला थे, माज़अल्लाह ये काफिया रदीफ का भी आपको इल्म नहीं है कि अशार में ये मामलात में बराबरी होती है। तो आप सीधा सीधा ब्लंडर मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बहुत नाकाम कोशिश की आपने अपने इस जाहिलाना बयान को छुपाने की। खैर, और ये तबर्रे की जो आप अब रट लगाए फिर रहे हैं कि जी वो ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, मैं एक एक चीज पे बात करके जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर वो तबर्रा था तो ये क्या है जो आपने शेर अपनी उस मनकबत में पढ़ा था। जरा अजीजान इनका वो क्लिप आप मुलाजा फरमाएं। तो खुल जाएगा दुश्मने सैयदा कौन था कौन रे, कौन समझे भला फातिमा कौन है। जी अजीजान, इनके उस कलाम के एंड पे बाकायदा तबर्रे पे अलग से शेर मौजूद था और एक आध और अशार भी हैं। तो जब तखसीस मिल गई हमें तबर्रा की तो फिर क्या झूठ बोल रहे हैं आप। और रह गई भटकती है आत्मा, ये वो तो मैंने पहले ही कहा था कि ये हिंदुइज्म के कंसेप्ट आप मजहब शिया के तनाजुर में आके पेश ना करें। मैं पिछली वीडियो में भी आपसे ये गुजारिश कर चुका हूं। अजीजान, ये अगर इतने ही सच्चे हैं, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में अल्लामा सैयद हाशिम अल हाशमी की किताब इस बात फ़ज़ाइल ज़हरा पेश की थी, जवाब 0। फिर अहले सुन्नत हजरात के लिहाज से मैंने किताब पेश की थी अल बतूल, मुफस्सिर कुरान मुहक्किक अल्लामा साइम चिश्ती की, जवाब 0। जब आप दलाइल के जवाब नहीं दे सकते, चले किसी मौलवी साहब से पूछ के बता देते, किताबों से तो आपको शगफ है नहीं, किसी मौलवी से ही पूछ के बता देते, क्योंकि आजकल मुकस्सिर मौलवियों के साथ उठना बैठना आपका बहुत माशाल्लाह अच्छा स्केड्यूल बना हुआ है। ये अजीजान आप जरा ये थंबनेल देखें, मुकस्सिर आजम शहनशाह नकली साहब, वो इन्हें दुआया कलमात दे रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे नौ खान है जी, बड़े ये वो। हम भी किसी जमाने में दिया करते थे जब ये आले मोहम्मद की गुस्ताखियों से पाक होते थे, लेकिन जो गुस्ताखी करेगा उसका मैं मुंह तोड़ूंगा, सिंपल बात है। खैर अजीजान, अब इन्हीं उसूली मौलवियों के मसलक के उलमा की जुबानी हम आपको बता देते हैं कि सारा मामला क्या फिट इन बैठता है। हाँ जी, रूह भटकती है। चले फॉर एग्जांपल जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के लिहाज से इस जुमले को हम ना भी माने, फिर भी आप फंसते हैं। ये वही शहनशाह नकली साहब, उन्हीं के मसलक के बहुत बड़े ये आलिम गुजरे हैं, मुहक्किक वहीद, उनके आयतुल्लाह सैयद मुर्तजा अस्करी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मकतब इमामत व खिलाफत। ठीक है जी, इदारा मिनहाजुस सालिहीन से छपी, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर है 202। और यहां पे वो वाजे लिखते हैं, तारीख ने उन अफराद की भी निशानदेही की है जो हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए थे और मौरखीन के मुताबिक वो हस्बे ज़ैल अफराद थे, और यहां 10 नाम जिक्र किए हैं। गासिबान हक ज़हरा के सर फहरिस्त उमर इब्न खत्ताब, 10 नाम उन्होंने यहां जिक्र किए हैं। तो आप मुझे बताएं जरा तखसीस करके, वो रूह किसकी है जो भटकती है। रह गई हजरत अबू बकर की बात, उनका भी हम खाता पहले ही साफ कर चुके हैं, हमारी वीडियोस मौजूद हैं। जी मीर साहब, इनमें से किसकी रूह भटकती है, जरा तखसीस करके बताइएगा हमें, क्योंकि आपका भांडा खुल गया है और बहुत अच्छी तरह दुनिया पे वाजे हो गया है।
तो अब ये फालतू की तावीलें मारने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय कि अपने अजाब में मजीद इजाफे के। वो तो आना ही आना है। आले मोहम्मद की तनकीस करके कौन बचा है आजकल? न कभी बचा ना कोई बचे। क्या कहूं। खैर अजीजान, अब जनाब जहरा के लिहाज से जो बीबी की नाराजगी के मामलात हैं, इनके जिन मौलवियों के साथ ये बैठ रहे हैं उनके अकाबिर उलमा में से एक हुसैन बख्श जाड़ा, उनकी किताब जो इनके निसाब में शामिल है, कोर्सों में पढ़ाई जाती है, लुमातुल अनवार, हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, लुमातुल अनवार अकायद अल अबरार, अकायद में इनकी किताब है जी। इसमें सफा नंबर 322 पर जहां जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा का उन्होंने चैप्टर बांधा है, पार्ट 4, यहां पे लिखते हैं जी, जन्नत में कोई भी नहीं जा सकता जब तक इस पाक बीबी की विला न रखता हो। तो जिस मौलवी के साथ आप फिर रहे हैं वो तो विलायत अली को माज़अल्लाह नमाज में बर्दाश्त नहीं करता, कुछ आगे जनाब ज़हरा। खैर, और जिस पर ये बीबी नाराज हो वो जन्नत की बू तक नहीं पा सकता। पशिया अकीदा ये है। ठीक है जी, ये इनके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब का फतवा। ये अजीजान, मैं जानता हूं मेरे इन दलाइल का भी जवाब नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैंने तबर्रुक के तौर पे दलाइल इनके सामने रख दिए हैं, क्योंकि इस मौजू को अगर मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंशन के साथ लेके चलूं तो पता नहीं कितने दलाइल इन पे कर्ज चढ़ते जाएंगे। तो मीर साहब, आप जरा जिन मौलवियों के साथ उठना बैठना आपका लगा हुआ है और आजकल गुस्ताखियों में आपने PhD की हुई है, इन मुकस्सिर मौलवियों से जरा इनकी आयतुल्लों की किताबों का जवाब लेकर मुझे जरा जल्दी दें, मैं भी तो देखूं कितना आप आले मोहम्मद से शगफ रखते हैं। वहीं सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दैट्स ऑल अजीजान। और अगर इन लोगों ने फिर कोई तावील पेश करने की कोशिश की तो फिर से इनका मुंह तोड़ा जाएगा।